हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है तेज मैथ्स में। फ्रेंड्स, आज हम लोग मंथली करंट अफेयर्स में अगस्त मंथ से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की क्वेश्चन हो सकते हैं उन सभी को इसमें डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का नया नाम क्या कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है सी, हरिगढ़। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का नाम बदलकर अब हरिगढ़ कर दिया गया है। ताला नगरी के नाम से मशहूर अलीगढ़ अब हरिगढ़ के नाम से जाना जाएगा। जिला पंचायत बोर्ड बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, महिला समानता दिवस 2021 कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ए, 26 अगस्त को महिला समानता दिवस 2021 को मनाया गया है। महिला समानता दिवस यानी कि वुमेन इक्वलिटी डे प्रति वर्ष 26 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का खास उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ाना, उन्हें बढ़ावा देना, वही दूसरी ओर महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अत्याचार, भेदभाव, दुष्कर्म, बलात्कार जैसे कई मुद्दों पर लोगों को जागरूक करना है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वदेशी रॉकेट सिस्टम फतेह-1 का सफल परीक्षण किस देश ने किया है? इसका राइट आंसर है सी, पाकिस्तान के द्वारा सफल परीक्षण किया गया है। 140 किलोमीटर तक मार करने वाले इस रॉकेट सिस्टम को पाकिस्तान ने स्वदेशी तकनीक से विकसित किया है। 2021 में इस सिस्टम का यह दूसरा परीक्षण है। बात किया गया है पाकिस्तान की। पाकिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। पाकिस्तान की करेंसी है पाकिस्तानी रुपया और पाकिस्तान की स्थापना 14 अगस्त 1947 ईस्वी को हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने विधवा महिलाओं की मदद के लिए मिशन वात्सल्य शुरू किया है? इसका राइट आंसर है बी, महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा इस मिशन की शुरुआत की गई है। महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 में पति को खोने वाली महिलाओं की मदद के लिए मिशन वात्सल्य नामक एक विशेष मिशन लॉन्च किया गया है। मिशन वात्सल्य विधवाओं, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों से होने वाली विधवा महिलाओं के लिए तैयार किया गया है और गरीब पृष्ठभूमि और वंचित वर्गों से आती इस मिशन के तहत इन विधवाओं को एक जगह पर 18 लाभ योजनाएं सेवाएं प्रदान की जाएगी। बात किया गया है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। नेक्स्ट प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील आइन दुबई किस देश में खोला गया है? इसका राइट आंसर है से, संयुक्त अरब अमीरात में खोला गया है। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील आइन दुबई को संयुक्त अरब अमीरात में खोला जाएगा। यह ऑब्जर्वेशन व्हील आकाश में भोजन और कारपोरेट और इवेंट के लिए अन्य विशेष उत्सव पैकेज पेश करेगा। यह लगभग 38 मिनट के एक रोटेशन और लगभग 76 मिनट के 2 रोटेशन जैसे अनुभव प्रदान करेगा। बात किया गया है संयुक्त अरब अमीरात, तो इसको शॉर्ट में यूएई कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड अरब अमीरात। और यूएई एशिया महाद्वीप में स्थित है और इसकी राजधानी है अबू धाबी। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय कुत्ता दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है बी, 26 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय कुत्ता दिवस को मनाया जाता है। कुत्ते को गोद लेने और कुत्तों के बचाव के लिए एक सुरक्षित और प्यार भरा वातावरण प्रदान करने के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 26 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय कुत्ता दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत अमेरिका में 2004 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, सुलजम अभियान किस मंत्रालय ने शुरू की है? इसका राइट आंसर है डी, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। जल शक्ति मंत्रालय ने देश भर में अधिक से अधिक गांवों को खुले में शौच मुक्त बनाने के लिए 100 दिनों के अभियान सुलजम की शुरुआत की है। गांवों में या गांवों के बाहरी इलाकों में अपशिष्ट जल का निपटान और जलाशयों का बंद होना प्रमुख समस्याओं में से एक है। सुलजम अभियान अपशिष्ट जल के प्रबंधन में मदद करेगा, जो बदले में जल निकायों को पुनः जीवित करने में मदद करेगा। हमारे देश के जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 26 अगस्त 2021 को मदर टेरेसा की कौन सी जयंती मनाई गई है? इसका राइट आंसर है डी, 111वीं जयंती को मनाई गई है। मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 ईस्वी को हुई थी और मदर टेरेसा की मानवता की सहायता हेतु 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
मदर टेरेसा को 1980 में भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। प्रश्न 2021 ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ है? इसका हमारा राइट आंसर है डी, जापान में इसका आयोजन किया गया है। 2021 में होने वाला ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक 2020 का आयोजन जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ। पहले इसका आयोजन 2020 में होना था, लेकिन कोरोना वायरस के कारण 2021 में आयोजित हुआ है और 2020 पैरा ओलंपिक का 16वां संस्करण है। भारत की तरफ से 54 खिलाड़ी शामिल हुए हैं और 2020 टोक्यो पैरा ओलंपिक की शुभंकर सोमाइटी हैं। पहला ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक 1960 में रोम, इटली में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला चलता फिरता सिनेमा घर रोबिंग सिनेमा हॉल कहाँ स्थापित किया गया है? इसका हमारा राइट आंसर है सी, लेह लद्दाख में स्थापित किया गया है। केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख को पहला चलता फिरता सिनेमा घर मिला है। एक निजी कंपनी ने यह सिनेमा घर लगाया है। यह दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सिनेमा घर है, जो कि 11,562 फुट की ऊंचाई पर है। भारत के पहले हिस्से में वैश्विक स्तर का सिनेमा देखने का अनुभव लोगों तक पहुंचाने की कोशिश के तौर पर कंपनी ने लेह में चलता फिरता सिनेमा घर लगाया है। पिक्चर टाइम डिजीप्लेक्स कंपनी ने चलता फिरता सिनेमा घर को बनाया है और इसके सीईओ सुशील चौधरी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सेफ सिटीज इंडेक्स में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? इसका हमारा राइट आंसर है ए, कोपेनहेगन सेफ सिटीज इंडेक्स में प्रथम स्थान पर रहा है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी सेफ सिटीज इंडेक्स 2021 में डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन को 60 वार्षिक शहरों में से दुनिया के सबसे सुरक्षित शहर के रूप में नामित किया गया है। कोपेनहेगन ने 100 में से 82.4 अंक हासिल किया, जो शहरी सुरक्षा के स्तर को मापता है। यांगून 39.5 के स्कोर के साथ सबसे कम सुरक्षित शहर के रूप में सूचकांक में सबसे नीचे हैं। टॉप 3 में बात करें तो 1 नंबर पर कोपेनहेगन है, 2 नंबर पर टोरंटो है और 3 नंबर पर है सिंगापुर। और भारत में इस इंडेक्स में नई दिल्ली 56.1 स्कोर के साथ 48वें स्थान पर, जबकि मुंबई 54.4 स्कोर के साथ 50वें स्थान पर रहा है। यह चौथा संस्करण जारी किया गया है। इसको जारी कौन करता है? तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, द कपिल शर्मा स्टोरी नामक पुस्तक किसने लिखा है? इसका हमारा राइट आंसर है डी, अजिताभा बोस के द्वारा द कपिल शर्मा स्टोरी नामक पुस्तक को लॉन्च की गई है। प्रश्न है, भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर नियो बोल्ट को किसने विकसित किया है? तो इसका हमारा राइट आंसर है डी, आईआईटी मद्रास के द्वारा विकसित किया गया है। आईआईटी मद्रास ने नियो बोल्ट नाम से भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर वाहन विकसित किया है, जिसका उपयोग न केवल सड़कों पर बल्कि ऊबड़ खाबड़ इलाकों में भी किया जा सकता है। नियो बोल्ट नाम से बने स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर की अधिकतम गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा है और यह प्रति चार्ज 25 किलोमीटर तक की यात्रा कर सकती है। यह व्हील चेयर विकलांग यूजर्स को कार, ऑटो रिक्शा या स्कूटर की तुलना में अधिक सुविधा और सेफ्टी प्रदान कर सकती है। नेक्स्ट प्रश्न है, एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी कौन सी बनी है? इसका हमारा राइट आंसर है ए, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है ये विश्व की नंबर 1 यूनिवर्सिटी बन गई है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका में स्थित है और टॉप 3 में 1 नंबर पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, 2 नंबर पर स्टैनफोर्ड है, 3 नंबर पर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय है। और इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है? तो संघाई रैंकिंग कंसल्टेंसी के द्वारा जारी की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी कौन सा बना है? इसका राइट आंसर है ए, IISc बेंगलुरु बन गया है, जो कि भारत की सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी बना है। संघाई रैंकिंग कंसल्टेंसी ने एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी 2021 को जारी की है। इस रैंकिंग लिस्ट में IISc बेंगलुरु को देश में बेस्ट यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। वही कलकत्ता यूनिवर्सिटी दूसरे स्थान पर है और IISc बेंगलुरु कर्नाटक राज्य में स्थित है। टॉप 3 में 1 नंबर पर तो हो गया IISc बेंगलुरु
और 2 नंबर पर कलकत्ता यूनिवर्सिटी है और 3 नंबर पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है और इस रिपोर्ट को संघाई रैंकिंग कंसल्टेंसी के द्वारा जारी की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, बैटलफील्ड पुस्तक किसने लिखी है? इसका राइट आंसर है ए, विश्राम वेडेकर के द्वारा बैटलफील्ड पुस्तक को लिखी गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व की पहली जीवाश्म मुक्त स्टील किस देश ने बनाई है? इसका राइट आंसर है ए, स्वीडन। स्वीडिश ग्रीन स्टील वेंचर हाइब्रिड कंपनी ने कोयले का उपयोग किए बिना उत्पादित स्टील की विश्व की पहली ग्राहक डिलीवरी की है। इस स्टील को हाइड्रोजन ब्रेकथ्रू आयरन मेकिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग करके बनाया गया था, जो कोयला और कोक के बजाय 100% जीवाश्म मुक्त हाइड्रोजन का उपयोग करता है। बात किया गया है स्वीडन की, तो स्वीडन यूरोप महाद्वीप में स्थित है और स्वीडन की राजधानी है हांगकांग। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार ने काबुल से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? इसका राइट आंसर है सी, ऑपरेशन देवी शक्ति को शुरू किया गया है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद काबुल से भारतीय नागरिकों और अफगान सहयोगियों को सुरक्षित लाने के भारत के जटिल मिशन का नाम ऑपरेशन देवी शक्ति रखा गया है। बात किया गया है अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल और अफगानिस्तान की करेंसी है अफगानी। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व जल सप्ताह 2021 कब से कब तक मनाया जाएगा? इसका राइट आंसर है सी, 23 से 27 अगस्त तक मनाया जाएगा। विश्व जल सप्ताह 2021 का आयोजन 23 से 27 अगस्त तक पूरी तरह से डिजिटल प्रारूप में किया गया है। विश्व जल सप्ताह वैश्विक जल मुद्दों और अंतर्राष्ट्रीय विकास से संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिए 1991 से स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय जल संस्थान द्वारा आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम है। इस सप्ताह को मनाने का उद्देश्य विश्व के सभी लोगों में स्वच्छ एवं सुरक्षित जल की उपलब्धता सुनिश्चित करवाना है, साथ ही जल संरक्षण के महत्व पर भी ध्यान केंद्रित करना है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन योजना को किसने लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है सी, निर्मला सीतारमण के द्वारा लॉन्च की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 अगस्त 2021 को 4 वर्षीय राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन योजना का अनावरण किया है। इस पहल का उद्देश्य मुद्रीकरण के माध्यम से अवसंरचना निर्माण को संभव बनाना है, जिसमें क्षमता के लिहाज से अपने अपने क्षेत्रों के उत्कृष्ट सार्वजनिक और निजी क्षेत्र सहयोग करें, जिससे सामाजिक आर्थिक विकास को संभव बनाया जा सके और देश के नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सके। नेक्स्ट प्रश्न है, भू-स्थानिक नियोजन पोर्टल युक्त धारा को किसने लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है डी, गिरिराज सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। सरकार ने एक नए भू-स्थानिक नियोजन पोर्टल युक्त धारा की शुरुआत की है। यह पोर्टल रिमोट सेंसिंग और भौगोलिक सूचना प्रणाली आधारित डेटा का उपयोग करके नई मनरेगा संपत्ति को सुविधाजनक बनाने में मदद करेगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने इस पोर्टल का शुभारंभ किया है। प्रश्न है, ओणम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है ए, केरल राज्य में मनाया जाता है। ओणम भारतीय राज्य केरल में मनाए जाने वाला एक वार्षिक फल उत्सव है। यह केरल का एक प्रमुख त्यौहार है और यह केरल राज्य का एक राष्ट्रीय पर्व भी है। ओणम का उत्सव सितंबर में राजा महाबली के स्वागत में प्रति वर्ष आयोजित किया जाता है, जो 10 दिनों तक चलता है। इसकी शुरुआत 12 अगस्त को 2021 में की गई है तथा इसका समापन 23 अगस्त को हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ए, 22 अगस्त को। इंडो यूरोपीय भाषाओं के समूह से संबंधित संस्कृत भाषा प्राचीन भारतीय भाषा है और इसे देव भाषा के रूप में भी जाना जाता है। हर साल सावन मास की पूर्णिमा के दिन विश्व संस्कृत दिवस को मनाया जाता है। इसके मनाने का उद्देश्य यही है कि इस भाषा को और अधिक बढ़ावा मिले। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ AK-103 राइफल खरीदने के लिए समझौता किया है? इसका राइट आंसर है डी, रूस के साथ समझौता किया गया है। बात किया गया है रूस की, तो रूस यूरोप महाद्वीप में स्थित है और रूस की राजधानी है मॉस्को। रूस की मुद्रा है रूबल। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया है? इसका राइट आंसर है डी, केंद्रीय सूचना एवं
प्रसारण मंत्रालय के द्वारा इस महोत्सव को मनाया गया है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय 23 अगस्त से 29 अगस्त तक आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे। भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए केंद्र सरकार आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत इकोनॉमिक वीक मंत्रालय द्वारा आयोजित एक भव्य उत्सव होगा जो स्वतंत्रता संग्राम के मूल्यों और गौरव के साथ युवा नए और प्रतिष्ठित भारत की आकांक्षाओं और सपनों को प्रदर्शित करेगा। वही देश के सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हो गया है? इसका राइट आंसर है ए, ये उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हो गया। उन्होंने 2 बार उत्तर प्रदेश के सीएम के रूप में कार्य किए। जून 1991 से दिसंबर 1992 तक और सितंबर 1997 से नवंबर 1999 तक मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल को संभाले थे और इन्होंने राजस्थान तथा हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किए हैं। विश्व एथलेटिक्स रैंकिंग 2021 में नीरज चोपड़ा कौन से स्थान पर रहे हैं? तो इसका राइट आंसर है डी, दूसरे स्थान पर रहे हैं। इस रैंकिंग में जोहानसन वेटर 1396 स्कोर के साथ शीर्ष स्थान यानी पहले स्थान पर रहे हैं तथा 23 वर्षीय नीरज चोपड़ा 1315 स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 15 अगस्त 2021 को स्वतंत्रता दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? इसका राइट आंसर है सी, 75वीं वर्षगांठ को मनाई गई है। देश 15 अगस्त अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। 15 अगस्त 1947 को हमें ब्रिटिश शासन के 200 सालों के राज से आज़ादी मिली थी। यह दिन हमें महात्मा गांधी, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और तपस्या और बलिदान की याद दिलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच जयनगर कुर्था रेल सेवा शुरू हुई है? इसका हमारा राइट आंसर है ए, नेपाल के बीच। तो भारत और नेपाल के बीच जयनगर कुर्था रेल सेवा की शुरुआत की गई है। जयनगर भारत के बिहार में स्थित है, वही कुर्था नेपाल में स्थित है। बात किया गया है नेपाल की, तो नेपाल भारत का पड़ोसी देश है और एशिया महाद्वीप में स्थित है। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपया। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने प्रूफ ऐप को लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है सी, जम्मू कश्मीर की सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रूफ ऐप को लॉन्च किया। यह एप्लीकेशन BEMS एप्लीकेशन के माध्यम से आवंटित बजट के खिलाफ संबंधित कोषागारों में बिलों को प्राथमिकता देते हुए जियो टैग्स फोटोग्राफ्स अपलोड करने में मदद करेगा। इस ऐप के जरिए शासन प्रणाली में अधिक पारदर्शिता लाई जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ बहुराष्ट्रीय अभ्यास सीकैट 2021 में भाग लिया है? इसका राइट आंसर है ए, अमेरिका। 2021 में सीकैट का 20वां संस्करण आयोजित किया गया। भारतीय नौसेना ने अपने समुद्री युद्धाभ्यास का प्रदर्शन करने के लिए सिंगापुर में अमेरिका नौसेना के नेतृत्व वाले दक्षिण पूर्व एशिया सहयोग और प्रशिक्षण सैन्य अभ्यास में भाग लिया। बात किया गया है भारतीय नौसेना यानी इंडियन नेवी की, तो इसकी मुख्यालय है नई दिल्ली और नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला वाटर पल्स शहर कौन सा बना है? इसका राइट आंसर है बी, इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। केंद्रीय शहरी एवं आवास मंत्रालय ने इंदौर को भारत का पहला वाटर पल्स शहर घोषित किया है। भारत में सबसे क्लीन सिटी का दर्जा हासिल करने के बाद मध्य प्रदेश का शहर इंदौर अब देश का पहला वाटर पल्स सिटी भी बन गया है। अपने प्रशासन के तहत नदियों और नालों में स्वच्छता बनाए रखने वाले शहर को वाटर पल्स सिटी सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? इसका हमारा राइट आंसर है डी, हर्षित राजा। ग्रैंड मास्टर का खिताब विश्व शतरंज संगठन यानी फीडे द्वारा शतरंज खिलाड़ियों को दिया जाने वाला एक खिताब है और 3 अगस्त को शतरंज खिलाड़ी हर्षित राजा ने बिल मास्टर्स ओपन 2021 में टेनिस वैगनर के खिलाफ अपना
खेल ड्रॉ करने के बाद ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल कर लिया। पुणे महाराष्ट्र के 20 वर्षीय हर्षित राजा भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं और इनमें पहले चेन्नई तमिलनाडु के 18 वर्षीय अर्जुन कल्याण भारत के 68वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने थे। भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर भारत के महान शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद वर्ष 1988 में भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने थे। बात किया गया है इसमें शतरंज की, तो विश्व में जितने भी शतरंज के खेल होते हैं उन्हें FIDE यानी FIDE के द्वारा रेगुलेट की जाती है। तो FIDE का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, जिसे हिंदी में विश्व शतरंज महासंघ कहा जाता है और इसकी स्थापना 20 जुलाई 1924 ईस्वी को हुई थी। इसके मुख्यालय है लुसान है, जो कि स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? इसका हमारा राइट आंसर है सी। 13 अगस्त को हर साल विश्व अंगदान दिवस को मनाया जाता है। प्रत्येक साल 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है और विश्व अंगदान दिवस एक वैश्विक जागरूकता दिवस है। इस दिन का उद्देश्य विश्व स्तर पर लोगों को उनके मृत्यु के बाद अपने शरीर के अंगों को दान करने के लिए प्रोत्साहित करना होता है। अंगदान जीवन का सबसे बड़ा महापुण्य है और इससे दूसरे लोगों का जीवन को बचाया जा सकता है। अंगदान हर सामान्य इंसान के लिए हीरो बनने और विभिन्न लोगों की जान बचाने का मौका है। इस दिन का उद्देश्य अंगदान के बारे में लोगों के मन से सभी मिथकों और आशंकाओं को दूर करना है। नेक्स्ट प्रश्न है, माई ऑन माजागोन नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर है ए, रमेश बाबू के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, 2021 में कितने लोगों को प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार दिया गया है? इसका राइट आंसर है बी, 69 लोगों को 2021 में प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार को दिया गया है। सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के लिए किए गए उत्कृष्ट योगदान, नवीन क्षमताओं, उत्पादकता के क्षेत्र में बढ़ावा देने वाले कारीगरों को सम्मानित करने के लिए हर साल प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार दिया जाता है। इसी के तहत केंद्र सरकार ने साल 2018 के लिए प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। इस बार ये पुरस्कार सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के 69 कर्मचारियों को दिए जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, 12 अगस्त 2021 को विक्रम साराभाई की कौन सी जयंती मनाई गई है? इसका राइट आंसर है डी, 102वीं जयंती को मनाई गई है। इसरो के संस्थापक और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई की 102वीं जयंती को मनाई गई। 12 अगस्त 2021 को देश भर में इस दिवस को मनाया गया। विक्रम साराभाई का जन्म अहमदाबाद में 12 अगस्त 1919 को हुआ था। फ्रेंड्स, इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सभी प्रश्न आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। प्रश्न है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नवीनीकृत जीन बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका हमारा राइट आंसर है ए, दिल्ली में स्थापित की गई है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दिल्ली के पूसा परिसर में स्थित राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो में विश्व के दूसरे सबसे बड़े एवं नवीनीकृत राष्ट्रीय जीन बैंक का उद्घाटन किया। यह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्थित दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ग्रीन बैंक है। इस बैंक की स्थापना बायोफोर्टिफाइड फसल किस्मों में असंतुलन को दूर करने के लिए की गई है। इस बैंक में लगभग 10 लाख जर्म प्लाजा को संरक्षित रखा जा सकता है। फिलहाल 4.5 लाख जर्म प्लाजा संरक्षित हैं, जिनमें 2.7 लाख घरेलू प्रजातियों के हैं, बाकी दूसरे देशों से प्राप्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, दुआरे सरकार यानी दरवाजे पर सरकार का दूसरा चरण कहाँ शुरू हुआ है? इसका हमारा राइट आंसर है सी, पश्चिम बंगाल। जनसंपर्क शिविरों के माध्यम से लाभकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार की यह एक पहल है, जिसमें ग्राम पंचायत और नगरपालिका वार्ड के स्तर पर योजनाओं का फॉर्म भरने में सरकारी अधिकारी लोगों की मदद कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वृक्षारोपण अभियान 2021 किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ए, कोयला मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की जाएगी। 19 अगस्त को इस अभियान के दौरान लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर के कोयला क्षेत्रों के आसपास के 300 से अधिक वृक्षारोपण स्थल कनेक्ट किए जाएंगे। वृक्षारोपण अभियान 2021
जो कोयला क्षेत्र में आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह का प्रमुख कार्यक्रम है, से निश्चित रूप से खनन प्रचालनों में पर्यावरण निरंतरता आएगी। ग्रो ग्रीनिंग अभियान को केंद्रीय कोयला खनन तथा संसदीय मामले मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा कोयला खनन तथा रेलवे राज्य मंत्री राव साहेब पाटिल दानवे की उपस्थिति में लंच किया जाएगा। ये प्रश्न है, सुडोकू के गॉड फादर कहे जाने वाले माकी काजी का निधन हो गया है, ये किस देश के थे? इसका हमारा राइट आंसर है सी, ये जापान देश के रहने वाले थे। सुडोकू के गॉड फादर माकी काजी का 69 साल की उम्र में निधन हो गया। उनकी पहचान एक पजल उत्साही और प्रकाशक के तौर पर होती थी। सुडोकू एक तरह का तर्क वाला खेल होता है जो एक वर्ग पहेली की तरह होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, 2021 में कितने लोगों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका हमारा राइट आंसर है ए, 1380 लोगों को सम्मानित किया गया है। स्वतंत्रता दिवस पर केंद्रीय गृह मंत्री ने पुलिसकर्मियों को दिए जाने वाले मेडल की घोषणा कर दी है। 2021 में देश भर से कुल 1380 पुलिसकर्मियों को मेडल दिए जाएंगे। भारत सरकार स्वतंत्रता के बाद से वीरता पुरस्कार देती आ रही है। यह साल में 2 बार दिया जाता है। यदि कोई वीरता वाला कार्य करता है तो उसे गणतंत्र दिवस पर और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस सम्मान से नवाजा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की पहली कैटल जीनोमिक की चीफ इंडिगो को किसने लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है बी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा लॉन्च की गई है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने गिर, कॉकरेज, साहिवाल, ओगोल आदि मवेशियों को देसी नस्लों की शुद्ध किस्मों के संरक्षण के लिए भारत की पहली मवेशी जीनोमिक चिप इंडिगो जारी की है। इस चिप को राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया है। इस चिप बेहतर चरित्रों के साथ साथ हमारी अपनी नस्लों के संरक्षण के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगी और 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने में मदद करेगी। नेक्स्ट प्रश्न है, युवा विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किस देश में हुआ है? इसका हमारा राइट आंसर है डी, पोलैंड में इसका आयोजन किया गया है। पोलैंड के ब्रोकला में विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप में 8 स्वर्ण सहित 15 पदक जीते हैं। बात किया गया है पोलैंड की, तो पोलैंड यूरोप महाद्वीप में स्थित है और पोलैंड की राजधानी है वारसा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा अभियान किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? इसका राइट आंसर है बी, उत्तर प्रदेश के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वास्थ्य योद्धा पोर्टल लॉन्च करते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवक अभियान की शुरुआत की है, जिसके तहत स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा और राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवक अभियान के तहत राज्य में 2 लाख स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा तथा इस समिति के सदस्यों द्वारा घर घर जाकर लोगों को कोरोना वायरस के प्रति जागरूक किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निवेशक शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस राज्य में हुआ है? इसका हमारा राइट आंसर है सी, गुजरात राज्य में इसका आयोजन हुआ है। इस सम्मेलन का आयोजन सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय तथा गुजरात सरकार कर रही है। इस सम्मेलन का उद्देश्य स्वैच्छिक वाहन आधुनिकीकरण कार्यक्रम या वाहन कबाड़ नीति के तहत वाहन को कबाड़ में बदलने के बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए निवेश आमंत्रित करने को लेकर इस निवेशक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, और डिफरेंस रूट ऑफ सक्सेस नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। इस पुस्तक को किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर है डी, रमेश नारायण के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। प्रश्न है, वित्तीय समावेशन सूचकांक को किसने जारी किया है? इसका राइट आंसर है ए, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के द्वारा जारी की गई है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने पहले समग्र वित्तीय समावेशन सूचकांक की शुरुआत की है। वित्तीय समावेशन सूचकांक की अवधारणा एक व्यापक सूचकांक के रूप में की गई है, जिसमें सरकार और क्षेत्रीय नियामकों के परामर्श से बैंकिंग, बीमा, निवेश, डाक तथा पेंशन क्षेत्र का विवरण शामिल है। इसका वार्षिक प्रकाशन प्रत्येक वर्ष जुलाई में किया जाता है। बात किया गया है आरबीआई की, तो भारत में जितने भी बैंक होते हैं उन्हें आरबीआई के द्वारा ही रेगुलेट किया जाता है। आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई थी और इसकी मुख्यालय है मुंबई, जो कि महाराष्ट्र में है। गवर्नर है शक्तिकांत दास।
नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व मच्छर दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है बी, 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस को मनाया जाता है। मलेरिया के कारणों और इसे कैसे रोका जा सकता है, इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रति वर्ष 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है। यह दिन मलेरिया के कारण होने वाले बीमारियों से लड़ने में स्वास्थ्य अधिकारियों, गैर सरकारी संगठनों और अन्य लोगों के प्रयासों को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। 2021 की थीम है जीरो मलेरिया लक्ष्य तक पहुंचना। नेक्स्ट प्रश्न है, वांचुआ महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है सी, असम राज्य में मनाया जाता है। वांचुआ महोत्सव असम के तिवा जनजाति समुदाय के द्वारा मनाई जाती है। इस महोत्सव में तिवा आदिवासी अपनी अच्छी फसल की कामना के साथ पारंपरिक नृत्य, गीत इत्यादि के साथ पारंपरिक अनुष्ठानों का आयोजन करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष 20 अगस्त को सद्भावना दिवस किस भूतपूर्व प्रधानमंत्री की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है बी, राजीव गांधी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। सद्भावना दिवस भारत में प्रत्येक वर्ष भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की स्मृति में मनाया जाता है। इस दिवस के अवसर पर देश के अलग अलग राज्यों में सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है। राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 ईस्वी को मुंबई में हुआ था। राजीव गांधी 40 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे और ये देश के 9वें प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट प्रश्न है, कोंकण एक्सरसाइज 2021 भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित हुई है? इसका राइट आंसर है ए, ब्रिटेन के बीच। भारत और ब्रिटेन के बीच आयोजित हुई है। भारतीय नौसेना और ब्रिटेन की रॉयल नेवी की नौसेना के बीच अंतर संचालनीयता, तालमेल और सहयोग बढ़ाने के लिए 2004 से हर साल द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोंकण आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास में भारतीय जहाज INS तबर ने भाग लिया है। इस अभ्यास में भारतीय जहाज INS तबर ने भाग लिया है। ब्रिटेन की तरफ से आयोजन स्थल इंग्लैंड है। नेक्स्ट प्रश्न है, द हाउस डेट जी बुलेट पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर है ए, सुरभि दहिया द हाउस डेट जी बुलेट पुस्तक की लेखिका है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है बी, 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस को मनाया गया है। विश्व मानवतावादी दिवस हर साल 19 अगस्त को मानवीय कर्मियों और उन श्रमिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने मानवीय सेवा करते हुए अपनी जान गंवाई या अपनी जान जोखिम में डाली। 2021 में 12वां विश्व मानवतावादी दिवस को मनाया गया और 2021 की थीम है द ह्यूमन रेस। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप किस देश में आयोजित हुई है? इसका राइट आंसर है ए, केन्या देश में इसका आयोजन किया गया है। विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप 18 से 22 अगस्त तक केन्या की राजधानी नैरोबी में आयोजित की गई है। बात किया गया है केन्या की, तो केन्या अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और केन्या की राजधानी है नैरोबी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय सेना ने 400 किलोमीटर जज्बा ए तिरंगा रिले मैराथन का आयोजन कहाँ किया है? इसका राइट आंसर है बी, जम्मू कश्मीर में इसका आयोजन किया गया है। जम्मू और कश्मीर में सेना ने 400 किलोमीटर जज्बा ए तिरंगा रिले मैराथन का आयोजन किया। नियंत्रण रेखा यानी LOC पर भारतीय तिरंगे को लेकर 300 से अधिक सैनिकों ने भाग लिया। इस दौड़ ने सैनिकों में भाईचारे की भावना को जगाया। और बात किया गया है जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, लेकिन अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, UNWGIC शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कौन सा देश करेगा? इसका राइट आंसर है डी, भारत देश के द्वारा इस सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। दूसरा UNWGIC शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन अक्टूबर 2022 में हैदराबाद में किया जाएगा। पहला शिखर सम्मेलन 2018 में चीन में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड प्रशिक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? इसका हमारा राइट आंसर है बी, उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। बात किया गया है इसमें ATS की,
तो एटीएस आतंकवाद विरोधी दस्ते यानी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड। उत्तर प्रदेश सरकार सहारनपुर के देवबंद में आतंकवाद निरोधी दस्ते कमांडो के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करेगी। प्रश्न है, विश्व एथलेटिक्स रैंकिंग 2021 में नीरज चोपड़ा कौन से स्थान पर रहे हैं? तो इसका राइट आंसर है डी, दूसरे स्थान पर रहे हैं। इस रैंकिंग में जोहानसन वेटर 1396 स्कोर के साथ शीर्ष स्थान यानी पहले स्थान पर रहे हैं तथा 23 वर्षीय नीरज चोपड़ा 1315 स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 15 अगस्त 2021 को स्वतंत्रता दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? इसका राइट आंसर है सी, 75वीं वर्षगांठ को मनाई गई है। देश 15 अगस्त अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। 15 अगस्त 1947 को हमें ब्रिटिश शासन के 200 सालों के राज से आज़ादी मिली थी। यह दिन हमें महात्मा गांधी, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और तपस्या और बलिदान की याद दिलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच जयनगर कुर्था रेल सेवा शुरू हुई है? इसका हमारा राइट आंसर है ए, नेपाल के बीच। तो भारत और नेपाल के बीच जयनगर कुर्था रेल सेवा की शुरुआत की गई है। जयनगर भारत के बिहार में स्थित है, वही कुर्था नेपाल में स्थित है। बात किया गया है नेपाल की, तो नेपाल भारत का पड़ोसी देश है और एशिया महाद्वीप में स्थित है। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपया। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने प्रूफ ऐप को लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है सी, जम्मू कश्मीर की सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रूफ ऐप को लॉन्च किया। यह एप्लीकेशन BEMS एप्लीकेशन के माध्यम से आवंटित बजट के खिलाफ संबंधित कोषागारों में बिलों को प्राथमिकता देते हुए जियो टैग्स फोटोग्राफ्स अपलोड करने में मदद करेगा। इस ऐप के जरिए शासन प्रणाली में अधिक पारदर्शिता लाई जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ बहुराष्ट्रीय अभ्यास सीकैट 2021 में भाग लिया है? इसका हमारा राइट आंसर है ए, अमेरिका। 2021 में सीकैट का 20वां संस्करण आयोजित किया गया। भारतीय नौसेना ने अपने समुद्री युद्धाभ्यास का प्रदर्शन करने के लिए सिंगापुर में अमेरिका नौसेना के नेतृत्व वाले दक्षिण पूर्व एशिया सहयोग और प्रशिक्षण सैन्य अभ्यास में भाग लिया। बात किया गया है भारतीय नौसेना यानी इंडियन नेवी की, तो इसकी मुख्यालय है नई दिल्ली और नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला वाटर पल्स शहर कौन सा बना है? इसका हमारा राइट आंसर है बी, इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। केंद्रीय शहरी एवं आवास मंत्रालय ने इंदौर को भारत का पहला वाटर पल्स शहर घोषित किया है। भारत में सबसे क्लीन सिटी का दर्जा हासिल करने के बाद मध्य प्रदेश का शहर इंदौर अब देश का पहला वाटर पल्स सिटी भी बन गया है। अपने प्रशासन के तहत नदियों और नालों में स्वच्छता बनाए रखने वाले शहर को वाटर पल्स सिटी सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? इसका हमारा राइट आंसर है डी, हर्षित राजा। ग्रैंड मास्टर का खिताब विश्व शतरंज संगठन यानी फीडे द्वारा शतरंज खिलाड़ियों को दिया जाने वाला एक खिताब है और 3 अगस्त को शतरंज खिलाड़ी हर्षित राजा ने बिल मास्टर्स ओपन 2021 में टेनिस वेगनर के खिलाफ अपना खेल ड्रॉ करने के बाद ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल कर लिया। पुणे महाराष्ट्र के 20 वर्षीय हर्षित राजा भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं और इनमें पहले चेन्नई तमिलनाडु के 18 वर्षीय अर्जुन कल्याण भारत के 68वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने थे। भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर भारत के महान शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद वर्ष 1988 में भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने थे। बात किया गया है इसमें शतरंज की, तो विश्व में जितने भी शतरंज के खेल होते हैं उन्हें फीडे यानी FIDE के द्वारा रेगुलेट की जाती है। तो FIDE का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, जिसे हिंदी में विश्व शतरंज महासंघ कहा जाता है और इसकी स्थापना 20 जुलाई 1924 ईस्वी को हुई थी। इसके मुख्यालय है लुसाने, जो कि स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? इसका हमारा राइट आंसर है सी, 13 अगस्त को हर साल विश्व अंगदान दिवस को मनाया जाता है।
प्रत्येक साल 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है और विश्व अंगदान दिवस एक वैश्विक जागरूकता दिवस है। इस दिन का उद्देश्य विश्व स्तर पर लोगों को उनके मृत्यु के बाद अपने शरीर के अंगों को दान करने के लिए प्रोत्साहित करना होता है। अंगदान जीवन का सबसे बड़ा महापुण्य है और इससे दूसरे लोगों का जीवन को बचाया जा सकता है। अंगदान हर सामान्य इंसान के लिए हीरो बनने और विभिन्न लोगों की जान बचाने का मौका है। इस दिन का उद्देश्य अंगदान के बारे में लोगों के मन से सभी मिथकों और आशंकाओं को दूर करना है। नेक्स्ट प्रश्न है, माई ऑन माजागोन नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर है ए, रमेश बाबू के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, 2021 में कितने लोगों को प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार दिया गया है? इसका राइट आंसर है बी, 69 लोगों को 2021 में प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार को दिया गया है। सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के लिए किए गए उत्कृष्ट योगदान, नवीन क्षमताओं, उत्पादकता के क्षेत्र में बढ़ावा देने वाले कारीगरों को सम्मानित करने के लिए हर साल प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार दिया जाता है। इसी के तहत केंद्र सरकार ने साल 2018 के लिए प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। इस बार ये पुरस्कार सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के 69 कर्मचारियों को दिए जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, 12 अगस्त 2021 को विक्रम साराभाई की कौन सी जयंती मनाई गई है? इसका राइट आंसर है डी, 102वीं जयंती को मनाई गई है। इसरो के संस्थापक और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई की 102वीं जयंती को मनाई गई। 12 अगस्त 2021 को देश भर में इस दिवस को मनाया गया। विक्रम साराभाई का जन्म अहमदाबाद में 12 अगस्त 1919 को हुआ था। प्रश्न है, ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो इसका हमारा राइट आंसर है बी, सिंगापुर। सिंगापुर जो है यह ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में शीर्ष देशों में से पहले स्थान पर रहा है। तो इसमें शीर्ष स्थान पर 1 नंबर पर तो सिंगापुर है, 2 नंबर पर स्लोवेनिया है और 3 नंबर पर है नॉर्वे, और इसमें भारत का स्थान 122वां है। युवा विकास के मामलों में भारत विश्व में 122वें स्थान पर रहा और भारत पर 2010 से 2018 के बीच युवा विकास के क्षेत्र में सबसे तेजी से उभरते हुए 5 देशों में शामिल हो गया। युवा शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, समानता और समावेश, शांति और सुरक्षा और राजनीतिक और नागरिक भागीदारियों के विकास के आधार पर इस रैंकिंग को तैयार की जाती है। और इसको जारी कौन करता है? तो इसको लंदन स्थित कॉमनवेल्थ सचिवालय के द्वारा जारी की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय वायुसेना ने दुनिया का सबसे ऊंचा एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण कहाँ किया है? इसका राइट आंसर है बी, लद्दाख में किया गया है। भारतीय वायुसेना ने लद्दाख के न्योमा में दुनिया के सबसे ऊंचे एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण किया है। न्योमा के एडवांस लैंडिंग ग्राउंड में दुनिया के सबसे ऊंचे एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर बनाया गया है। एटीसी पूर्व लद्दाख क्षेत्र में चल रहे फिक्स्ड विंग विमानों और हेलीकॉप्टरों के संचालन को नियंत्रित करेगा। बात किया गया है भारतीय वायुसेना की, तो इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी को हुई थी। इसकी मुख्यालय है नई दिल्ली और वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, फीडे विश्व कप 2021 के विजेता कौन बने हैं? इसका हमारा राइट आंसर है ए, यान डूडा। फीडे विश्व कप 2021 के विजेता बने हैं। पोलैंड के शीर्ष शतरंज ग्रैंड मास्टर यान डूडा ने विश्व कप शतरंज के फाइनल मुकाबले में रूस के सेर्गी कार्यसिन को पराजित करते हुए फीडे विश्व कप 2021 का खिताब जीत लिया है। बात किया गया है फीडे, तो विश्व में जितने भी शतरंज के खेल होते हैं उन्हें FIDE यानी फीडे के द्वारा रेगुलेट की जाती है, जिसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल चेस फेडरेशन होता है और इसे हिंदी में विश्व शतरंज महासंघ कहा जाता है। इसकी स्थापना 20 जुलाई 1924 ईस्वी को हुई थी। इसकी मुख्यालय है लुसाने, जो कि स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? इसका हमारा राइट आंसर है बी, 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस को मनाया जाता है। पेट्रोल और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा हर साल 10 अगस्त को यानी विश्व जैव ईंधन दिवस के रूप में मनाया जाता है।
विश्व जैव ईंधन दिवस को पारंपरिक जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में भी गैर जीवाश्म ईंधन के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए हर साल मनाया जाता है। साथ ही यह दिन जैव ईंधन क्षेत्र में सरकार द्वारा किए गए विभिन्न प्रयासों को उजागर करने के लिए भी मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने किस ओलंपिक विजेता खिलाड़ी को चुना है? इसका राइट आंसर है सी, नीरज चोपड़ा को चुना गया है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम बढ़ाने वाले नीरज चोपड़ा भारतीय रिजर्व बैंक के अभियान में शामिल हुए हैं। आरबीआई ने गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा के साथ मिलकर डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी के खिलाफ लोगों को आगाह करने के लिए एक जन जागरूकता अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, द अर्थ स्पिनर नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका राइट आंसर है बी, अनुराधा राय के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना किस राज्य की सरकार ने शुरू की है? तो इसका हमारा राइट आंसर है डी, राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। राजस्थान सरकार ने स्ट्रीट वेटर्स को 50,000 रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की है। नेक्स्ट प्रश्न है, सब सोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय का सफल परीक्षण किसने किया है? इसका राइट आंसर है बी, डीआरडीओ के द्वारा सफल परीक्षण किया गया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने उड़ीसा तट के दूर चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय का सफल परीक्षण किया है। निर्भय भारत की पहली स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल है। इसमें डीआरडीओ की बात की गई है तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन कहा जाता है। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसकी मुख्यालय है नई दिल्ली और अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है बी, 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस को मनाया जाता है। दुनिया भर में युवा मुद्दों की ओर सरकारों और अन्य लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रतिवर्ष 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस को मनाया जाता है। यह दिन समाज की बेहतरी के लिए युवाओं द्वारा किए गए प्रयासों को मान्यता देने के लिए मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य युवाओं को शामिल करने के तरीकों को बढ़ावा देना और सकारात्मक योगदान के माध्यम से उन्हें अपने समुदायों में अधिक सक्रिय रूप से शामिल करना है। नेक्स्ट प्रश्न है, शहरी क्षेत्र में वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? इसका हमारा राइट आंसर है सी, छत्तीसगढ़ पहला राज्य बन गया है जो शहरी क्षेत्रों में वन संसाधन अधिकारों को मान्यता दिया है। छत्तीसगढ़ एक शहरी क्षेत्र में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य तो बन ही गया है। साथ ही साथ राज्य सरकार ने 4127 हेक्टेयर से अधिक वनों के धमतरी जिले के निवासियों के अधिकारों को मान्यता भी दी है। नेक्स्ट प्रश्न है, 130वीं डुरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका राइट आंसर है बी, कोलकाता में इसका आयोजन किया जाएगा। डुरंड कप का आयोजन कोलकाता में होगा और सेना की 4 टीमें सहित देश भर की 16 टीमें भाग लेगी। डुरंड कप विश्व का तीसरा और एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। यह प्रतियोगिता पहली बार 1888 में हिमाचल प्रदेश के डागसाई में आयोजित की गई थी। कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है और इस संस्करण 130वां संस्करण 2021 में हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय वायुसेना ने दुनिया का सबसे ऊंचा एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण कहाँ किया है? इसका राइट आंसर है बी, लद्दाख में किया गया है। भारतीय वायुसेना ने लद्दाख के न्योमा में दुनिया के सबसे ऊंचे एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण किया है। न्योमा के एडवांस लैंडिंग ग्राउंड में दुनिया के सबसे ऊंचे एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर बनाया गया है। एटीसी पूर्व लद्दाख क्षेत्र में चल रहे फिक्स्ड विंग विमानों और हेलीकॉप्टरों के संचालन को नियंत्रित करेगा। बात किया गया है भारतीय वायुसेना की, तो इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी को हुई थी। इसकी मुख्यालय है नई दिल्ली और वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, फीडे विश्व कप 2021 के विजेता कौन बने हैं? इसका हमारा राइट आंसर है ए, यान डूडा।
फीडे विश्व कप 2021 के विजेता बने हैं। पोलैंड के शीर्ष शतरंज ग्रैंड मास्टर यान डूडा ने विश्व कप शतरंज के फाइनल मुकाबले में रूस के सेर्गी कार्यसिन को पराजित करते हुए फीडे विश्व कप 2021 का खिताब जीत लिया है। बात किया गया है फीडे तो विश्व में जितने भी शतरंज के खेल होते हैं उन्हें FIDE यानी फीडे के द्वारा रेगुलेट की जाती है, जिसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल चेस फेडरेशन होता है और इसे हिंदी में विश्व शतरंज महासंघ कहा जाता है। इसकी स्थापना 20 जुलाई 1924 ईस्वी को हुई थी। इसकी मुख्यालय है लुसाने, जो कि स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है बी, 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस को मनाया जाता है। पेट्रोल और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा हर साल 10 अगस्त को यानी विश्व जैव ईंधन दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व जैव ईंधन दिवस को पारंपरिक जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में भी गैर जीवाश्म ईंधन के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए हर साल मनाया जाता है। साथ ही यह दिन जैव ईंधन क्षेत्र में सरकार द्वारा किए गए विभिन्न प्रयासों को उजागर करने के लिए भी मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने किस ओलंपिक विजेता खिलाड़ी को चुना है? इसका राइट आंसर है सी, नीरज चोपड़ा को चुना गया है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम बढ़ाने वाले नीरज चोपड़ा भारतीय रिजर्व बैंक के अभियान में शामिल हुए हैं। RBI ने गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा के साथ मिलकर डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी के खिलाफ लोगों को आगाह करने के लिए एक जन जागरूकता अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, द अर्थ स्पिनर नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका राइट आंसर है बी, अनुराधा राय के द्वारा लिखा गया है। प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय शटलर PV सिंधु ने कौन सा पदक जीता है? इसका राइट आंसर है बी, कांस्य पदक को जीता गया है। भारत की स्टार शटलर PV सिंधु ने बैडमिंटन में कांस्य पदक को जीतकर इतिहास रच दिया है। कांस्य पदक के मुकाबले में PV सिंधु ने चीन की विंग जाओ को 21-13 और 21-15 से हराया है और 2016 रियो ओलंपिक में PV सिंधु ने रजत पदक जीता था। भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में अब तक 2 पदक जीत लिया है। पहला रजत पदक वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने जीता है और दूसरा कांस्य पदक बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु ने जीता है। बात किया गया इसमें ओलंपिक खेल की तो ओलंपिक खेल को IOC के द्वारा रेगुलेट की जाती है और ओलंपिक खेल की शुरुआत 6 अप्रैल 1896 ईस्वी को हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, दुनिया का पहला वाणिज्यिक उपग्रह को लॉन्च किया गया है। इस उपग्रह का नाम क्या है? इसका राइट आंसर है ए, यूटेलसैट क्वांटम इनका नाम है। यूटेलसैट क्वांटम दुनिया का पहला वाणिज्यिक पूरी तरह से पुनः प्रोग्राम करने योग्य उपग्रह फ्रेंच गुयाना से एरियन 5 रॉकेट से अंतरिक्ष में रवाना हुआ है। यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी ने इस उपग्रह को लॉन्च किया है। यह दुनिया में पहला वाणिज्यिक उपग्रह है जो पूरी तरह से लचीला सॉफ्टवेयर परिभाषित है। हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ए, स्टेबन ओकान के द्वारा जीता गया है। ग्रैंड प्रिक्स एक तरह की फार्मूला 1 कार रेस होती है और स्टेबन ओकान अल्पाइन रेनाल्ड के रेसर हैं और यह फ्रांस देश के रहने वाले हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, डिजिटल पेमेंट भुगतान प्लेटफॉर्म ई-रूपी को किसने लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है बी, नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये ई-रूपी क्या है? तो ई-रूपी डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म है। ई-रूपी को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी NPCI ने अपने UPI प्लेटफॉर्म पर वित्तीय सेवा विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सहयोग से विकसित किया है। यह प्लेटफॉर्म डिजिटल भुगतान के लिए पूरी तरह से एक कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस साधन है। बात किया गया है इसमें NPCI की तो NPCI का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे हिंदी में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम कहा जाता है। NPCI की स्थापना 2008 में हुई थी और इसकी मुख्यालय है मुंबई। नेक्स्ट प्रश्न है, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है सी, 1 अगस्त को हाल ही में
मुस्लिम महिला अधिकार दिवस को मनाया गया है। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस 1 अगस्त को 3 तलाक बिल की पृष्ठभूमि में मनाया जाता है, जिसे 1 अगस्त 2019 को संसद से मंजूरी दी गई थी। यह कानून महिलाओं की आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास को बढ़ावा देने का प्रयास करता है, क्योंकि यह मुस्लिम महिलाओं के संवैधानिक, मौलिक, लोकतांत्रिक एवं समानता के अधिकारों को मजबूत करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नए सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? इसका राइट आंसर है ए आशुतोष शर्मा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नए सचिव नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद की 141वीं जयंती कब मनाई गई है? इसका राइट आंसर है बी 31 जुलाई को मुंशी प्रेमचंद की 141वीं जयंती को मनाई गई। का जन्म 31 जुलाई 1880 को बनारसी यानी उत्तर प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण करने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बन गया है? इसका राइट आंसर है सी भुवनेश्वर पहला शहर बन गया है। भुवनेश्वर 100% कोविड-19 टीकाकरण प्राप्त करने वाला पहला भारतीय बन गया है। भुवनेश्वर नगर निगम ने कोविड-19 के खिलाफ बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान शुरू किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निसार नामक मिशन लॉन्च करने के लिए किन 2 अंतरिक्ष एजेंसियों ने समझौता किया है? इसका राइट आंसर है ए इसरो और नासा के द्वारा समझौता किया गया है। निसार यह नासा इसरो SAR का संक्षिप्त नाम है। SAR यानी सिंथेटिक एपर्चर रेडार को संदर्भित करता है, जिसका उपयोग नासा द्वारा पृथ्वी की सतह में होने वाले परिवर्तनों को मापने में किया जाएगा। यह उच्च रिजोल्यूशन छवियों को प्राप्त करने वाली एक तकनीक को संदर्भित करता है। अपनी सटीकता के कारण यह बादलों और अंधेरों को भी भेदने में सक्षम है, जिसका अर्थ है कि यह किसी भी मौसम में दिन और रात किसी भी समय डेटा एकत्र करने में सक्षम है। इस मिशन को 2023 में लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व स्तनपान सप्ताह हर साल किस महीने के पहले सप्ताह को मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है डी अगस्त महीने के पहले सप्ताह को मनाया जाता है। विश्व स्तनपान सप्ताह हर साल अगस्त के पहले सप्ताह में माताओं और शिशुओं के लिए स्तनपान के महत्व पर जागरूकता बढ़ाने के लिए 1 से 7 अगस्त के बीच मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हल्दीबारी चिल्हाटी रेलवे मार्ग भारत और किन देश के बीच फिर से शुरू हुई है? इसका राइट आंसर है सी बांग्लादेश और भारत के बीच इसकी शुरुआत की गई है। भारत और बांग्लादेश के बीच 1 अगस्त 2021 से हल्दीबारी और चिल्हाटी रेलवे मार्ग के माध्यम से मालगाड़ियों का नियमित संचालन शुरू हो गया है। 56 साल बाद इस रेल लिंक फिर से बहाल किया गया है। हल्दीबारी रेलवे स्टेशन भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित है और चिल्हाटी रेलवे स्टेशन बांग्लादेश में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, कुथिरन सुरंग किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर है बी केरल राज्य में स्थित है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने केरल में 1.6 किलोमीटर लंबे कुथिरन सुरंग के एक छोर को खोलने का निर्देश दिया है। यह राज्य की पहली सड़क सुरंग है और इसमें केरल के तमिलनाडु एवं कर्नाटक से जुड़ने में काफ़ी सुधार होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 2 अगस्त 2021 को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर पिगली वेंकैया की कौन सी जयंती मनाई गई है? इसके राइट आंसर है बी 145वीं जयंती को मनाई गई है। वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज की कल्पना करने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी पिगली वेंकैया का जन्म 2 अगस्त 1876 को वर्तमान में आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में हुआ था। श्री वेंकैया स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गांधी जी के संपर्क में आए और 1921 में उन्होंने भारत के राष्ट्रीय ध्वज तैयार किया, जो सभी देशवासियों को एक साथ जोड़ सके। इसमें बात किया गया है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की, तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई का अनुपात 3:2 है और भारत के तिरंगे में चरखे की जगह का प्रयोग 22 जुलाई 1947 ईस्वी को लिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में 3 पट्टियाँ होती है, केसरिया, सफ़ेद और हरा। और वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने किया है? तो पिगली वेंकैया के द्वारा किया गया है। और राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस 22 जुलाई को मनाया जाता है।
फ्रेंड्स, इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सभी प्रश्न आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।